भगवान को भोग इसलिए नहीं लगती। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं, ताकि लहसुन प्याज का यह खटका आपका बार बार का समाप्त हो जाए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी, और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। एक्चुअली आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से गुजरी है तो ये जूठी है, इसीलिए ये भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि ये एक राक्षस के गले की जूठन है। इसलिए स्त्री जब भी फल काटे तो जो फल आड़ा होता है, जैसे नींबू खड़ा है तो उसको आड़ा भाग में काटा जाता है। कोई सेब है उसको चक्कू थोड़ा सा आड़े भाग में लगा दो, कोई तरबूजा खरबूजा है, कोई बड़ा फल है उसको आड़ा भाग में काटिए। खड़ा काटेगी तो स्त्री को शरीर का कष्ट रहेगा ही। स्त्रियों को चूड़ियां बदलने का भी ज्ञान नहीं है। आप लोग जब चूड़ियां बदलती हो ना तो पूरा उतार लेती हो सारी चूड़ियां, क्योंकि सेट पहनना है ना पूरा एक कलर का, तो वो सारी चूड़ियां उतारती हो नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि एक लाल कलर की चूड़ी होती है जो माता जी को चढ़ती है। वो चढ़ी हुई चूड़ी प्रसाद के रूप में माताएं पहनती हैं। और जब आप चूड़ियां बदलती हो, भगवान को भोग इसलिए नहीं लगती। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं, ताकि लहसुन प्याज का यह खटका आपका बार बार का समाप्त हो जाए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो जय श्री कृष्णा, श्री राधे। 24 तारीख की शाम 4:30 से 6:30 के बीच एक प्रयोग बता रहा हूं, हर हाल में कर लीजिएगा। सबको करना है, बच्चा बूढ़ा जवान हर किसी को करना है। क्योंकि गुरु पुष्य अमृत योग लग रहा है, अमृत सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध गुरु पुष्य योग है। ऐसे में आपको एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। एक कोई हरे रंग का पत्ता ले लीजिए, मतलब सूखा पत्ता ना हो,